हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे वीर भूमि पर कुछ दिन। तो हमने कल उसका स्वाध्याय देखा था कि मैंने आपको कहा था शब्द संसार जो है उसके शब्दों के अर्थ बताए। उसके बाद में मुहावरे बताए थे कि मुहावरे आपको आपके नोटबुक में अर्थ सहित उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। उसके बाद में हमने दूसरा देखा था सूचना के आधार पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए, वो भी अपना हो गया था पूरा। अब आज हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंदर पहला प्रश्न है संधि कीजिए। उसको पढ़ना है और पढ़ के आपको लिखना है उसका। तो क्या संधि बताई हुई है, पहला प्रश्न देखो आप। पहले प्रश्न के अंदर आपको देखना है कि क्या कहा है। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। कितने विद्यार्थी हैं? राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। ये 5-7 वाक्य इसके अंदर दिए हुए हैं और हमको इसी वाक्य के अनुरूप दूसरा वाक्य दिया है। हिंदी की उन्नति के लिए मेरी कामना है। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक हो। हर कार्य सद्भावना से करना चाहिए। ये 3 हो गए। उसके बाद में दिया है चौकीदार निष्कपट भाव से सेवा करता है। जीवन के अंतिम क्षण में मुझे निर्भय कर दे। मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। इसके अंदर जो ज़्यादा डार्क वाले शब्द हैं, जैसा पहले इसमें गायन, दूसरे इसमें विद्यार्थी, तीसरे में प्रत्येक। अब गायन की उन्होंने संधि बनाई, गए प्लस अन। ए होता ए प्लस अ, है ना। गायन का क्या हो गया? गे गई प्लस अन, गई का हो गया आई प्लस अ, है ना। तो इस प्रकार से गायन का अपन ने विग्रह किया। उसके बाद में दूसरा दिया विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। इसमें क्या आया? विद्या, द्या में आ रहा, अर्थी में अ आ रहा, आ प्लस अ। बाद में दिया प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ई छोटी ए प्लस ए है, छोटी प्लस ए, ये हो गया ई प्लस ए। ये सारी होगी स्वर संधि। अब दूसरा दिया अपने को उन्नति, उत प्लस नति, त प्लस न, त प्लस न, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, क में आधा क प्लस म आया इसके अंदर। उसके बाद में दिया सद्भावना, सत प्लस भावना, आधे त में भा आ रहा, आधे त में भा आ रहा, ये हो गया इसका विग्रह। उसके बाद में दिया अपने को तीसरे इसमें का पहला शब्द है निष्कपट। नी इसमें आ गया विसर्ग, क्या आ गया इसमें? विसर्ग प्लस कपट, नी विसर्ग प्लस कपट। विसर्ग चिन्ह दिया, का श हो गया, श का क्या हो गया? का। नी प्लस भय, निर्भय, यहाँ पे भी विसर्ग आया, का और र। मनस्ताप, मन विसर्ग प्लस ताप, मनस्ताप। समझ में आ रहा है? ये आ गई विसर्ग संधि। दूसरी में इसमें आई अपनी व्यंजन संधि और पहले इसमें अपनी स्वर संधि, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियाँ एक साथ में आ गई है। संधि में 2 ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। ये मैंने आपको पूरी संधि समझाई थी, उसी के ऊपर ये दिए हुआ है। तो आपको ये सारे उदाहरण आपके नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा क्या? आप ऊपर में देखो उदाहरण में पहले एक में गई प्लस अन, विद्या प्लस अर्थी, प्रति प्लस एक। शब्दों में 2 स्वरों का मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ पर स्वर संधि हुई है। उदाहरण में उत प्लस नति, वाक प्लस मैं, सत प्लस भावना। शब्दों में व्यंजन संधि के निकट स्वर या व्यंजन आने में जो व्यंजन परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे व्यंजन संधि हुई है। तीसरे इसमें विसर्ग, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर कुछ भी रह सकता, दोनों में से एक, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है और यह होगी विसर्ग संधि। इस प्रकार आपको इसके अंदर के शब्दों जो रेखांकित किए वो उसको आपको बनाना है। पहले इसमें देखो, थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे, थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे। अब इसके अंदर क्या आएंगे शब्द? स्वागत,
स्वागत का क्या बनेगा? सु प्लस आगत। क्या बनेगा यहाँ पे? सु प्लस आगत, स्वागत। समझ में आ रहा क्या? तो कौन सी संधि आ रही है यहाँ पे सु प्लस आगत की? नहीं, सु प्लस नहीं, स्व प्लस आगत आएगा, सॉरी, स्व प्लस आगत। स्व में अ आ रहा, आगत में अ आ रहा है ना। अ प्लस अ यहाँ पे स्वर संधि। कौन सी संधि आई? स्वर संधि आई। उसके बाद में आया सूर्य, सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त क्या आएगा? सूर्य प्लस अस्त। सूर्य में भी अ आ रहा, अस्त में भी अ आ रहा, दोनों आ रहा। इसका मतलब कौन सी संधि होगी यहाँ पे? स्वर संधि। समझ में आया क्या? यहाँ पे भी कौन सी संधि आई? फिर स्वर संधि आई है। समझ में आई? अब उसके बाद में देखो क्या दिया है आपको? मनोहर। क्या है वह है? मनोहर। तो क्या आएगा मनोहर का? बोलो मनोहर का क्या आएगा? एक मिनट बताती मैं। मनोहर का आएगा मनः। यहाँ पे आएगा तुम्हारा विसर्ग, मनः प्लस हर। न में विसर्ग आया प्लस आया ह, तो ये विसर्ग संधि हो गई। यहाँ पर कौन सी संधि आ रही? विसर्ग संधि आ रही है। समझ में आई? उसके बाद में दिया है आपको रेखांकित। रेखांकित उन्होंने सॉल्व करके दिया। रेख प्लस अंकित, दोनों भी अ आ रहा, रेख ख में अ, अंकित में भी अ, तो ये हो गई तुम्हारी स्वर संधि। समझ में आया? अब इसके बाद में है, इसके अंदर दो एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, रेखांकित भी है, सोदाहरण भी है। सोदाहरण का क्या आएगा? स प्लस उदाहरण, स प्लस उदाहरण। स में आ रहा, उदाहरण में उ आ रहा। अ और उ दोनों भी कौन है? स्वर है, तो दोनों भी कौन सी संधि आएगी? फिर यहाँ पे भी स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आ रही है? यहाँ पे भी स्वर संधि आई। समझ में आया क्या? इसके बाद का है वांग्मय। क्या है? वांग्मय। तो वांग ग का हम क्या बनाते? क बनाते, तो आधा क आएगा, वाक प्लस मय। क्या आएगा? वाक प्लस मय। क क्या हो गया? व्यंजन, और म भी क्या हो गया? व्यंजन। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? व्यंजन संधि। आ गया ध्यान में? व्यंजन संधि आई। वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब कौन सा है? सम्मान। फिर क्या आएगा सम्मान का? स प्लस मान, सम प्लस मान, सम्मान। तो यहाँ पे आएंगी तुम्हारी व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान में आ गया सारा? तो ये आपको आपके नोटबुक के अंदर पूरा सॉल्व करने का है। और उसके बाद में जो प्रश्न है आपको दिए हुआ कि रचनाबोध, तो रचनाबोध में आपको क्या लिखना है? इसमें तो कुछ लिखने का है ही नहीं आपको। आपके मन से ये पाठ आपको किस ढंग से लगा, कैसा लगा, और ऐसा ऐतिहासिक एखादा आपका भी जो अनुभव होगा वो इसके अंदर आपको नोट करना है और लिखना है आपको। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है आपको पेज नंबर 28 पे, मेरा यात्रा अनुभव पर आपके विचार लिखिए। तो आप ये विचार आपके निबंध के टाइप आपको नोटबुक में लिखना है। अच्छा निबंध लिखना है मेरा यात्रा अनुभव करके। बढ़िया, कम से कम 100 शब्दों तक आपका निबंध हो जाना चाहिए। उसके वाक्य रचना ढंग से आना चाहिए, सही ढंग से लिखो, शब्द उच्च कोटि के लिखो और वाक्य की रचना अर्थपूर्ण करो। आधी अर्धवट अधूरी मत करना। वाक्य की रचना अर्थपूर्ण वाक्य की रचना करना, और काना मात्रा विलांटी सब अच्छे ढंग से देखकर लिखना। समझ में आया क्या? ओके, आप इतना होमवर्क कर लेना।